कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों हो। आज हम और मुत्तहिद अगर हो गए तो मजाल नहीं, हिम्मत नहीं होगी कि इस कानून को हमारे दरमियान लागू कर दे। इस्लाम किसको कहते हैं? हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम की बुनियाद पर लोग हमें और आपको जानते भी हैं। इस्लाम तमाम तर भलाई का नाम है, इस्लाम तमाम तर खूबी का नाम है कि आप समाज को किस तरह से बेहतर बनाएं, किस तरह से समाज को तरक्की दें। तमाम तर खूबी इस्लाम के अंदर है, तमाम तर भलाई और तरक्की इस्लाम के अंदर है। और अल्लाह खुद फरमाते हैं व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही हर जगह हर मौके पर गालिब रहोगे, तुम ही को कामयाबी हासिल होगी, पर शर्त यह है कि तुम सही माने में पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान बन करके रहो। लेकिन अगर हमारे अंदर सही माने में इस्लाम नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में सही माने में ईमान इस्लाम हमारी जिंदगी में नहीं है, तो समझ लीजिए हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। आज हमने अपने आमाल के जरिए से, अखलाक के जरिए से, जिंदगी के दिगर शोबों के जरिए से हमने इस्लाम का जो तारुफ कराया है दूसरों के सामने, वो बिल्कुल महदूद तरीके से तारुफ कराया है। आज लोग जानते हैं इस्लाम क्या है तो समझते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ना ये इस्लाम है, रमजान के महीने में रोजा रखना ये इस्लाम है, कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी कर लेना ये इस्लाम है, और ईद और बकरीद की नमाज पढ़ लेना ये इस्लाम है। हमने अपने अमाल के जरिए से इस्लाम को बिल्कुल तंग करके बिल्कुल महदूद तरीके पर हमने दूसरों के सामने पेश किया है, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम हमारी जिंदगी में और तमाम तर मसाइल में, तमाम तर मौके पर इस्लाम हमें रहनुमाई करता है और बेहतरीन रहनुमाई करता है। और पूरी दुनिया में आज इस्लाम जो फैला है पूरी दुनिया में, तो नमाज की वजह से नहीं फैला, रोजे की वजह से इस्लाम नहीं फैला, और हमारी नमाज से और हमारे रोजे की वजह से गैर मुतासिर नहीं हुए। जो इस्लाम से लोग मुतासिर हुए, इस्लाम की तरफ जो आगे आए, इस्लाम की तरफ लोग जो आगे बढ़े, इस्लाम जो कबूल लोगों ने किया, तो मुसलमानों के अखलाक की वजह से, मुसलमानों की सच्चाई की वजह से, मुसलमानों की सदाकत की वजह से गैर लोग, गैर कौम इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम कबूल किए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हकीकत यह है कि दीन इस्लाम सुन्नत हमारी जिंदगी से निकल चुकी है। आप ये देखिए कि जब हम घर में रहते हैं तो घरेलू जिंदगी हमारी शरीयत के मुताबिक किस कदर गुजरती है। आज अगर हम कारोबार करते हैं तो कारोबार को हम शरीयत के मुताबिक किस कदर अंजाम देते हैं, हमें इन चीजों को देखना है। हम सच्चाई के साथ कितना मामला तय करते हैं, हम अमानतदारी दियानतदारी के साथ कितना मामला तय करते हैं, इन चीजों को देखना है। तो इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, इसका नाम इस्लाम नहीं है। अदलो इंसाफ करना, खैरखाही करना, भलाई करना, एक दूसरे की मदद करना, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, दर्द में एक दूसरे की मदद करना, इसको इस्लाम कहते हैं। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह अहादीस में खैरखाही का हुक्म दिया है, भलाई करने का हुक्म दिया है, अदल व इंसाफ करने का हुक्म दिया है। जब आप खुतबे में सुनते हैं, एक आयत बारहा सुनते हैं कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य। इस आयत में अल्लाह ताला ने अदल व इंसाफ का हुक्म दिया है, इस आयत में अल्लाह ताला ने भलाई करने का हुक्म दिया है,
इस आयत में अल्लाह ताला ने एहसान करने का हुक्म दिया है, लेकिन आज हमारी जिंदगी में इंसाफ, अदलो इंसाफ, भलाई, खैरखाई नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हमें इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर उतरना होगा और इस्लाम के तमाम तरह अहकामात पर हमें और आपको चलना होगा, तभी जाकर के हमें और आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आज जायजा लीजिए अपने समाज का, घर का माहौल जायजा लीजिए। हकीकत आपको सामने आएगी कि हम और आप समाजी एतबार से, घरेलू एतबार से, मुआशरती एतबार से, कारोबार लाइन में किस कदर हम और आप इस्लाम से दूर हो चुके हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म दिया है कि ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी रहो, एक होकर के रहो, मुत्तहिद होकर के रहो, एकजुट होकर के रहो। आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, आपस में इंतशार नहीं होना चाहिए, आपस में खलफशार नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला का बहुत ही ताकीदी हुक्म है। या वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। कि अल्लाह ने इस आयत के जरिए से हमें और आपको एकजुट होकर के रहने का हुक्म दिया है, मुत्तहिद होकर के रहने का हुक्म दिया है, मिलजुल करके रहने का हुक्म दिया है और माफ करते हुए, दरगुजर करते हुए, खैरखाई के साथ जिंदगी गुजारने का हमें और आपको हुक्म दिया है। आज देख लीजिए समाज में कि किस कदर हमारे अंदर इंतकामी जज्बा पैदा हो गया है। आज हमारे अंदर सहने का और माफ करने का, दरगुजर करने का बिल्कुल मादा नहीं है। कोई आदमी मामूली से गाली दे देता है तो फौरन हम इंतकामी जज्बे पे आ जाते हैं। एक मरतबा कोई गाली देता है तो हम 2 मरतबा गाली देते हैं। कोई एक मरतबा किसी ने हमारे साथ जुल्म किया तो हम उसका बदला लेने के लिए फौरन उतर जाते हैं। जबकि नबी की जिंदगी को आप देखिए, सीरत को आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से दीन का काम शुरू किया, दावत का काम शुरू किया। आपने मक्के में दीन का, दावत का काम शुरू किया, मेहनत करते करते थक गए, तंग आ गए और कोई ऐसी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया। उसके बावजूद भी किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने आपके साथ जुल्म ज्यादती किया, मारा, बेजा इल्जाम लगाया, तोहमत लगाया, ताना तशनी किया, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया। आप मक्का से ताइफ गए, ताइफ के सफर को आप याद कीजिए कि किस उम्मीद के साथ गए थे और हुआ वहां क्या। वहां के उबाश लड़कों ने, बदमाश किस्म के लड़कों ने गाली गुलूज किया, मारा भी, पत्थर मारा और मारते मारते आपका चप्पल जूता खून से लोलुहान हो गया। उसके बावजूद भी आपने जुल्म, क्या नाम है, इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया। उसके बदले में अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया? सब्र करने की वजह से और दरगुजर करने की वजह से कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमान का सैर करा दिया, 7 आसमान का सैर कराया, अंबिया इकराम से मुलाकात करा दिया, अंबिया इकराम के दरमियान इमामत करा दिया और अपने से मुलाकात का शर्फ उनको हासिल हुआ। ये इस बुनियाद पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर का मामला किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरखाई का मामला किया, सब्र से काम लिया, माफ करते हुए जिंदगी गुजारा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो इन चीजों को हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, सब्र अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। इंतकामी जज्बा और इंतकामी कैफियत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। सब्र करें, माफ करें, दरगुजर करें, इत्तेहाद का सबूत दें, खैरखाही करें लोगों के साथ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे दरमियान जो सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे दरमियान बना हुआ है वह वक्फ का मामला है। वक्फ ये एक शरीयत का बेहतरीन मुनज़्ज़म कानून है, निज़ाम है। वक्फ इसलिए है ताकि हम वक्फ के जरिए से, वक्फ के कानून से हम दूसरों की बेहतरीन मदद कर सकें। ये सदका की एक आला किस्म है। हम 10 रुपया दे करके किसी की मदद करते हैं, हम 100 रुपया दे करके किसी की मदद करते हैं, 2000 10,000 दे करके किसी की मदद करते हैं। उनमें आला किस्म का सदका ये है कि एक आदमी एक जमीन ही अल्लाह के नाम लोगों के फायदे के लिए वक्फ कर दे। आपको हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में आपको ऐसी जमीनें, ऐसी जायदाद आपको मिल जाएंगी कि जिस जमीनों से, जायदादों से लोग आज फायदा उठा रहे हैं।
ये मस्जिद है जहां पर हम और आप इज्तिमाइयत के साथ, इत्तेहाद के साथ हम और आप इबादत कर रहे हैं। बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसे हैं हमारे जहां से बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर है, और बड़े बड़े इदारे हैं कि जो वक्फ की ज़मीन पर है। इन्हीं इदारों से आज पूरी दुनिया में दीन फैला हुआ है, और दीन की बात आज हम मेंबरों से, मेहराबों से दीन की बात सुन रहे हैं, तो इन्हीं मदरसों का देन है, इन्हीं मदरसों का फैज़ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो वक्फ सदका करने की एक आला किस्म है, लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी बदनीयती की वजह से तादाद व कसरत की बुनियाद पर इस वक्फ के कानून को तोड़ने की कोशिश किया। हमारे दरमियान जो मुनज़्ज़म कानून पहले से बना हुआ है, उस कानून को ख़त्म करके एक नया कानून लाने की कोशिश किया, और उस कानून के लाने का मकसद ही ये है कि हमारी जायदाद हमारे हाथों से निकल जाए। आप कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमारी जायदाद को, मस्जिदों को अपने कब्जे में लाने के लिए, लेने के लिए इस कानून को लाया है, वरना लाने की जरूरत ही क्या थी? पार्लियामेंट में इस कानून को, बिल को पेश करने की जरूरत ही क्या थी? जो कानून पहले से वक्फ का कानून बना हुआ है, वो कानून हमारी जायदाद की हिफाजत के लिए, मदारिस, मसाजिद, मकातिब और दिगर औकाफ की जायदाद की हिफाजत के लिए बहुत ही बेहतर और मुनज़्ज़म कानून था। लेकिन अफसोस है कि मौजूदा सरकार ने एक तरमीमी कानून, नया वक्फ कानून ला करके हमारी जायदाद को हड़पने की मुकम्मल कोशिश कर लिया है। और अब ये कानून बन चुका है, बिल अब नहीं रहा। जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, सदर जमहूरिया ने जब उस पर दस्तखत कर दिया, तो अब बिल्कुल वो कानून बन चुका है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब करना क्या है हमें और आपको? करना यह है, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, हमें अपने अंदर यकजहती पैदा करना है। और इत्तेहाद और यकजहती अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो मुमकिन नहीं है कि ये कानून हमारे दरमियान लागू हो जाए। कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों हो। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे, तो आप अपने दरमियान बेहतरीन से बेहतरीन मुखिया चुन सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन और मन पसंद एमएलए चुन सकते हैं। जैसे कि आपने देख लिया गुज़िश्ता इलेक्शन में, आप यहाँ के लोगों ने, साहबगंज, तालजारी, राजमहल के लोगों ने इत्तेहाद का सबूत दिया, तो अपना मनपसंद एमएलए लोगों ने चुन लिया। तो अपने अंदर अगर इत्तेहाद पैदा होगा, अपने अंदर अगर यकजहती पैदा होगी, तो हम और आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम और आप मुत्तहिद अगर हो गए, तो मजाल नहीं, हिम्मत नहीं होगी कि इस कानून को हमारे दरमियान लागू कर दे। आपने 3 तलाक के मौके पर देख लिया कि 3 तलाक का कानून सरकार ने पास कर दिया, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में देख लीजिए, 3 तलाक का कानून हमारे समाज में है। कोई तलाक अगर देता है 3 तलाक तो देता है, कोई बात नहीं। और 3 तलाक देने पर जो हुक्म शरीयत का है, उसी हुक्म के मुताबिक हमारा जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। तो हमें इत्तेहाद का सबूत देना होगा, मुत्तहिद होकर के रहना होगा। और इसी बुनियाद पर 29 जून जो परसों की तारीख है, इसी तारीख को इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड ने आवाज लगाई है, ऐलान किया है कि एक बड़े पैमाने पर हम और आप इत्तेहाद का सबूत दें। बड़े पैमाने पर जो गांधी मैदान है पटना में, उस गांधी मैदान को भर दे, और भर करके हम और आप कहें इत्तेहाद के साथ कि हम इस काला कानून को किसी भी हाल में मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, हम इस काला कानून को किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि इस काला कानून को मानने का मतलब यह है कि हम अपनी जायदाद को, जमीन को, मदरसे को, मस्जिद को हम अपने हाथ से खुद निकाल लें। और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि हम मदरसे को छोड़ दें, मस्जिद को छोड़ दें। इसलिए कि हमारा ईमान इसी मदरसों से जुड़ा हुआ है, हमारा इस्लाम इसी मदरसों से जुड़ा हुआ है, और हमारी पहचान भी है तो इन्हीं मदरसों से, इन्हीं मस्जिदों से है। और आज हकीकत यह है कि इस्लाम इन्हीं इदारों से ही पहचाने जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड ने 29 तारीख का जो ऐलान किया है, इस ऐलान पर हमें और आपको लब्बैक कहना है।
इस ऐलान पर हमें और आपको 29 तारीख को हर हाल में पटना पहुंचना है और पटना पहुंच करके हमें यह कहना है कि हम इस बिल को, इस कानून को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह, बड़ी तादाद में जाना है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों का जाने का ऐलान है और जो मैदान है वो हम सब देख रहे हैं कितना बड़ा मैदान है। तकरीबन 10 लाख लोग तक, 10 लाख से करीब अंदर ही आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस मैदान में हमें और आपको जाना है और जा करके अमीर शरीयत की आवाज के साथ आवाज मिलाना है, इत्तेहाद का सबूत देना है। और अगर सरकार अगर जान जाए आज भी के मुसलमान मुत्तहिद है तो इस कानून को हमारे दरमियान लागू नहीं कर सकते और इस कानून को वापस लेने पर मौजूदा सरकार मजबूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम मुंतशिर रहेंगे, हम बिखरे हुए रहेंगे, तो फिर हम काला कानून को वापस कराने पर हम कामयाब नहीं हो सकते। कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, एकजहती पैदा करना है, मिलजुल करके रहना है, खैरखाई के जज्बे के साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करते हुए हमें और आपको समाज में जिंदगी गुजारना है। गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।